नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमने कहा था लड्डू बना के आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए लड्डू का तैयारी भाभी कर रही हैं। ये है गरी, जो गरी का गोला होता है ना, उसको घिस लिया गया कद्दूकस पे। और उसमें जो मसाले डालने होते हैं, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा अजवाइन पीस करके, हल्का सा मेथी रोस्ट करके पीस दिया गया है, अजवाइन डाला गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सौंठ है, इसमें ज़्यादा मात्रा में सौंठ डाला गया। तो हम लड्डू बनाने की तैयारी करें तो इधर हमने घी भी रख दिया कि घी भी गर्म होते रहे। काजू को यहाँ फ्राई कर दिया। आप सोचोगे काजू का कलर ऐसा क्यों है, तो भाभी ने कट करने लगी थी काजू को, तो हमने कहा कट नहीं करिए, पहले हम फ्राई कर दें, रोस्ट करके आपको दे दें, उसके बाद कट करिए, तो क्या क्रंचीपन बना रहता है। तो बस इसीलिए हल्का सा कलर चेंज हो गया, बाकी टेस्ट एकदम अच्छा है। तो काजू को भी भून लेते हैं हल्का सा, और उधर बादाम रखा हुआ, बादाम को भी भून लेंगे। अब इनको ठंडा करके या तो कट कर लिया जाए या तो खल में डाल के हल्का हल्का से इसको कूट दिया जाए, तो ये फटाफट से कुट जाएगा। और पिस्ता को नहीं हमने भूना है, क्योंकि पिस्ता भाभी बोली पिस्ता भूनने की जरूरत नहीं है। तो पिस्ता नहीं, अखरोट, सॉरी, अखरोट को, तो अखरोट को कट कर दिया ऐसे ही। और उसके बाद यहाँ पे लिया है घी। अच्छा, क्वांटिटी का कोई हिसाब किताब नहीं हमने रखा, क्योंकि कुछ नाप तौल के काम नहीं हो रहा है इस वजह से। तो ये देसी घी है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा आटा, भूनेंगे। और यहाँ मलाई भी हो रही है। तो चलिए अब आटे को भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा आटा नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा तो चाहिए होता है बाइंड के लिए। आपका दिल करे तो आप हल्का सा इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, आटा बेसन दोनों डाल सकते हैं, लेकिन हमने केवल आटा आटा लिया, क्योंकि सोट के लड्डू बन रहे हैं तो बस इतने में ही बन जाएगी। बहुत लोग तो इसमें जीरा भी भून के ऐड कर लेते हैं। हाँ, हमने मंगरेल भी डाला था इस लड्डू में थोड़ा सा। और घी देखिए, जब पार्लर काम होता है ना तो काम थोड़ा अच्छे से हो जाता है। तो उधर घी तैयार, और इधर ये हमने लिया है 4-5 गुड़, और इसमें पानी डाल दिया है। तो पानी बहुत जरा सा ही लिया है। और ये देखिए इस तरीके से जब बॉईल कर देंगे तो फिर अब हम क्या करेंगे ना, इस गुड़ को छान देंगे। बहुत गंदगी होती है कि हम कितना भी अच्छा गुड़ लेके आ जाए, लेकिन वही होता है ना कि उसमें कुछ न कुछ जरूर कंकड़ पत्थर, ये गन्ने के जो छिलके होते हैं वो सब मिल जाते हैं। तो अभी देखिए हम जब भी बनाते इस तरह से छान लेते हैं। ये देखो इतनी गंदगी इसमें थी, अगर नहीं छानते ना तो ये सब सारा हमारे खाने में जाता। इस वजह से बराबर छानते हैं। और भाभी कह रही थी छानने की जरूरत नहीं है, गुड़ अच्छा दिख रहा है। हमने कहा ना भैया, ये गलती तो नहीं करनी है, छानना तो बनता ही है, तो छान दिया। अच्छा, जब लड्डू बनाए तो इस तरह से पाग ना बनाए। ये पाग बन रहा है ना, अभी तिल के लड्डू भी बनाने हैं, तो हम पाग बना के अपना लड्डू, ये आटे का भी जो सोंठ के लड्डू बनाए उसको भी बना लेंगे, तिल भी बना लिए हैं। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये देखिए इस तरह से जब हाथ में लेंगे और एक छोटी सी बॉल बन जाए तो समझिए कि अब ये पाग हमारा तैयार हो चुका है। लेकिन जब सोंठ के लड्डू बनाने हो तो थोड़ा पाग ना बनने पाए उसके पहले ही इसमें गुड़ में जो लड्डू का हमने मिश्रण तैयार करा है इसमें डाल देंगे। तो अब आटा भून लिया था, तो इसमें सारे ड्राई फ्रूट, सौंठ, अजवाइन, हल्के से मंगरेल, मेथी, इन सब को पीस के इकट्ठा करके रखा है इसमें ड्राई फ्रूट में। तो आटे में सब कुछ मिक्स कर दे रहे हैं। और वहाँ पे गुड़ भी हमारा तैयार हो गया है, तो गुड़ भी डाल दे रहे हैं। अच्छा, लड्डू बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है, बहुत टेस्टी भी है। और अब इसमें थोड़ा घी जाएगा, इसके बाद फिर इसमें गुड़ डालेंगे। लेकिन अगर पाग बन जाएगा तो ये लड्डू हाथ से आप नहीं तोड़ सकते, थोड़ा टाइट हो जा रहा है। और अगर पाग नहीं बनाएंगे तो हाथ से भी टूट जाता है। तो आपका जैसा दिल करे वैसा आप बना सकते हैं। गुड़ को बॉयल करिए और बस हल्का सा बॉयल आ जाए, उसके बाद छान के डाला जा सकता है। तो ये डाल दिया हमने देसी घी इसमें, और उसको मिक्स कर लेंगे। और इलायची का पाउडर भी आप डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला इलायची पाउडर, क्योंकि सौंठ डाले हैं तो दो चीज एक साथ डालने का कोई मतलब नहीं था। सौंठ का टेस्ट अलग ही होता है, इस वजह से हमने उसमें केवल सौंठ डाला, इलायची पाउडर नहीं डाला। काली मिर्च का भी पाउडर डाला है। अब सारी चीज़ों क्या हुआ ना, जब भाभी बना रही हैं तो वो चीज़ें कुछ दिन पहले हमने बताया था पिछले वीडियो में, मतलब 1 वीक पहले वीडियो में, कि तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन उस टाइम पे इतनी सर्दी थी कि नहीं लड्डू बन पाया। तो थोड़ा मौसम अब गर्म हो गया है, रेगुलर धूप निकल रही है इधर, तो लड्डू बनना स्टार्ट हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे हम, मम्मी और वो भाभी लड्डू बना रहे हैं।
और साइड में आप देख रहे होंगे मिष्टी भी अभी आ जाएंगी और उनके छोटे छोटे हाथ लड्डू बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखो वो भी सबको देख रही हैं और एक हाथ से ही लड्डू बना रही हैं और बहुत बढ़िया ये लड्डू बन के तैयार हो गया है। ये लड्डू जब बन जाएगा ना तो फिर पाग हमने तैयार करा था तो तिल के भी लड्डू बनाएंगे। और तिल के लड्डू के लिए इसी तरीके का पाग चाहिए कि हाथ में आप थोड़ा सा वो खौलता हुआ गुड़ लें उंगली पे और उसको रब करें अंगूठे की सहायता से। जब एक बॉल बन जाए तो समझिए आपका पाग बन के तैयार है तिल के लड्डू बनाने के लिए। यूँ तो बूरे का भी बनता है और खोआ डाल के भी बनता है, लेकिन वो हम नहीं बना रहे हैं, ये सिंपल वाला ही बना रहे हैं और ये बहुत टेस्टी भी होता है। तो इस तरीके से देखिए लड्डू हमारा बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे तिल भून के रख रखा है और बर्तन चेंज कर दिया है क्योंकि ये तिल का लड्डू तो व्रत वगैरह में भी खाया जाएगा तो इस वजह से। और पाग हमने एकदम साफ सुथरा रखा था तो अब भाभी को दे दिया, वो मिक्स करके इस तरीके से दबा के साइड में रख दी। और अब हम लोग हाथ में पानी लगाएंगे, फटाफट से लड्डू बनाना स्टार्ट कर लेंगे। तो ये भी तिल के भी लड्डू हमारे बन जाएंगे। अब की बार हम लोगों ने तिल के लड्डू नहीं बनाए थे क्योंकि मनाना भी नहीं था। जब चंद्रमा जी का, चंदा मामा का पूजा हो रहा था गणेश चौथ पे, तो फिर ये हुआ कि कुछ दिन बाद बन सकता है तो थोड़ी सी तिल घर में पड़ी थी तो हम लोगों ने इसको बना लिया। और फिर यहाँ पे मूंगफली पड़ी हुई थी, मूंगफली भुना था ना तो सोचा था मूंगफली का भी बनाएंगे। तो थोड़ा सा गुड़ डाल के मूंगफली में गोल गोल लड्डू टाइप का उसका भी बना लें क्योंकि हस्बैंड मेरे व्रत रह रहे हैं थर्सडे का, तो फिर एक दो खा के पानी पीने का हो जाएगा। और यहाँ पे चिक्की बनाने की कोशिश की गई है तो ये देखिए चिक्की भी बन के तैयार हो गई। और चिक्की की रेसिपी किसी दिन हम अच्छे से शेयर करेंगे। ये तो बहुत अच्छा नहीं बना क्योंकि गुड़ ज़्यादा बचा था तो सारे को हमने इस मूंगफली में डाल के और चिक्की बनाने की तैयारी कर दिया। उसके बाद लगे हाथ भाभी बोली कि बर्तन भी धुल लेते हैं, बेचारी बर्तन वगैरह धुलवाने लगी। और ये तो छूटता भी नहीं है तो जब पानी गर्म कर दो फिर उसी गर्म पानी में डालो इन सबों को तभी सफाई होती है। और ये सब जब काम होता है ना बहुत ढेर सारा गुड़ गिर के इधर उधर चिपक से जाते हैं तो उसी सब काम में हम दोनों लोग लग गए। अब उनको अकेले कैसे छोड़ते, बेचारी कितना वो करती। और सुबह की 10:30 बजे की आई, गई 4-5 बजे के आसपास। तो थोड़े थोड़े काम ना बहुत काम हो जाते हैं। और फिर बीच बीच में हंसी मजाक चाय पानी भी होने लगा। इनके घर शादी है उसमें ये बुलाई हैं तो वहाँ भी जाना है। अब देखो क्या होता है। और छोटा बच्चा है तो थोड़ा सा टफ काम है, जाना हमें पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन देखेंगे। तो यहाँ पे वो धुल रही हैं बर्तन, हमने उनको गर्म करके पानी भी दे दिया। तब तक हम इधर अपने गैस की क्लीनिंग कर लें और जो सारा कुछ बना है वो आपको एक बार फिर से वापस से दिखा देते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा सोट का लड्डू बन गया, जैसा कि हमने वादा भी करा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ सोट के लड्डू बन गए, मूंगफली की लड्डू बन गए, चिक्की भी बन गई और तिल के भी लड्डू बन गए। तो सारा कुछ हमने बना के रख रखा है। तो चलो अब यहाँ पे लगा देते हैं प्लेट और आपको दिखाते हैं मेरे लड्डू जो बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए सारी क्लीनिंग भी हमने गैस वगैरह की कर ली और यहाँ पे हमारे लड्डू बनके तैयार। तो कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतने ढेर सारे बर्तन भी हम लोगों ने धुल लिया, सिंक भी धुल लिया और सारा कुछ एकदम क्लियर चकाचक साफ सुथरा कर दिया। तो चलिए आप लड्डू हमारे देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।